सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिहि फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फी सबीलिल्लाह वला यखाफून लौमत लाइम ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शाह नसीफ़ाए तशरीफ़ फरमा, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेहमानान इज़ाम, मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस अकील रहमानी साहब, मेरे रफ़ीक़ मोहतरम मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब, अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वतन से वफादारी हो यही इस्लाम कहता है, वतन से वफादारी हो यही इस्लाम कहता है। हम दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। इस मुल्क से मुसलमानों को बहुत मोहब्बत है, हमारी कुर्बानियां हैं। जहां जहां जिस चप्पे में, जिस रियासत के अंदर, जिस सरजमीन पे जाओगे, वहां मुसलमानों की कुर्बानियां तुम्हें याद दिलाएगी कि इन्होंने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है। यह औकाफ का मसला, यह किसी के भीख से लिया हुआ, किसी हुकूमत के शोबे से मुसलमानों को दिया हुआ नहीं है। ये हमारे आबा व अजदाद, हमारे बाप दादा की जागीर है। वो आज हमसे छीनने के लिए कह रहे हैं, उस पर डाका डालने के लिए कह रहे हैं। ऐसा बिल बना रहे हैं कि वो ये समझ रहे हैं कि जिस कुर्सी पर वो है हमेशा रहने वाले हैं। तुमसे ज्यादा कुर्सी पर और इख्तिदार पर रहने वालों ने जिस तख्त पर उनको इज्जत के साथ पब्लिक ने, जनता ने बिठाया था, उसी पब्लिक ने, उसी जनता ने तख्ते पर लिटाकर जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। मेरे अजीज दोस्तों, ये जुल्म सितम कब तक गिर जाओगे मुंह के बल, ये जुल्म सितम कब तक गिर जाओगे मुंह के बल। आवाज नहीं होती मजलूम की आहों में, आवाज नहीं होती मजलूम की आहों में। औकाफ के मसले को आकाए मदीना सरकार दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्फ किया, सहाबा ने वक्फ किया। आज मक्का और मदीना जाने वाले देखते हैं कि अल वक्फ लिल्लाह, वहां पर वक्फ की हुई कई इमारतें आपको मिलेगी। इस मुल्क की सरजमीन पर बहुत सारी ऐसी जगह दिखेंगी जहां पर मुस्लिम हुक्मरानों ने भी मंदिरों को, मठों को, गैरों को वक्फ किया है ताकि वो किसी तरीके से मंदिर के अखराजात चला सके। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को ये लोग गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं। तुम्हारे जैसी उन्होंने 5 साल 10 साल की हुकूमत नहीं की है, 50-60 साल हुक्मरानी की है इस मुल्क के ऊपर। नारे तकबीर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सियाह कानून वापस लो, वक्फ बिल वापस लो। भाई जो दरमियान में बैठे हैं ना, जिले इलाही भय रहे हैं, जरा सब मिलके नारा लगाओ, वक्फ बिल वापस लो,
सिया कानून वापस लो। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने कई मंदिरों को जमीनें वक्फ की है। हमारा सफर और इस शहर मालेगांव का सफर बहुत सारे यहाँ के उलमा इकराम, खुद मौलाना उमरैन महफूज रहमानी, हम लोग खानकाह रहमानी जाया करते हैं। मुंगेर के अंदर हम जब तफरी के लिए निकले तो एक ऐसी जगह थी कि गाइड ने हमें बताया कि यहां पर एक ऐसा तालाब है कि एक साइड में जो है ठंडा पानी होता है और दूसरे साइड में जो है खवलता हुआ गर्म पानी होता है। वो जगह हमने देखी। हम देख रहे थे कि उसी वक्त मंदिर का पुजारी हमारे करीब आया और हमसे पूछा कि आप कहां से आए। हमने कहा कि हम औरंगाबाद से आए हैं। कहने लगा कि हमारे लिए काबिल एहतराम है। और वो लंबी बातें हैं लेकिन उसका एक जुमला नकल कर रहा हूं। उसने कहा कि औरंगजेब आलमगीर ने हमें ये जायदाद वक्फ की है, इसकी ये मंदिर की सैकड़ों एकड़ जमीन हमें उसने अता की है। उसकी लिखाई, उसकी तहरीर उर्दू में है। आप पढ़ना चाहते हैं तो आकर देख लीजिए। ये सीता कुंड के नाम से वहां पर मशहूर है। ऐसी बेशुमार चीजें हैं। बहरहाल हम अपना हक मांगते हैं। अपना हक मांगता हूं मैं आए बागबां, मेरी फरियाद पर क्यों है पाबंदियां। अपना हक मांगता हूं मैं आए बागबां, मेरी फरियाद पर क्यों है पाबंदियां। इससे बेहतर है कि काट ले तू ज़मां, इसमें कांटे चुभोने से क्या फायदा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।